चलो चालू करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मिडल टर्म स्प्लिटिंग काम आएगा, याद रखना, ठीक है। देखते जाओ क्या क्या होता है इसके अंदर। एक तो ये फैक्टराइजेशन का मेथड है, ठीक है। फैक्टराइजेशन हम किसका कर रहे हैं? पॉलिनोमियल का। किसका कर रहे हैं? ठीक है। तो ये फैक्टराइजेशन का एक मेथड है। तुम्हारा चैप्टर पूरा फैक्टराइजेशन है ना, ठीक है। इतनी देर से उसको खांसी नहीं आई थी, अभी उसको खांसी आ रही है, अभी उसको भी खांसी आ रही है ना। ये देखो उधर से भी कोई खांस रहा है। ले लो बेटा, मजे ले लो तुम लोग। ये हमारा बिल्लू बेचारा, ठीक है, देख रहा है, सब देख रहा है ये। चलो देखो, ये फैक्टराइजेशन का एक क्या बेटा ये देख, ये फैक्टराइजेशन का एक मेथड है, ठीक है। फैक्टराइजेशन किसका हो रहा है? पॉलिनोमियल का। अगर स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ किसका हो रहा है? तुम्हारा कौन सा पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक। कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री 2 है, जिसकी डिग्री। तो बेसिकली ऐसा पॉलिनोमियल जो कैसा दिख रहा है? ये ax² प्लस bx प्लस c। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे को हमें क्या करना है? मिडल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, ठीक है। फैक्टराइजेशन क्या करना है? तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग क्या है? अ मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन है। मेथड ऑफ, हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं, हमें इसके क्या निकालने हैं? इतनी बात समझ में आ रही है? तो मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, मिडल टर्म स्प्लिटिंग है क्या, ये बात पता लग गई। और फैक्टराइजेशन किसका हो रहा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। किसका हो रहा है बेटा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जो इस फॉर्म में होता है, ठीक है। ax² प्लस bx प्लस c। एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? वेरी नाइस। अब देखो, समझो क्या कहानी चल रही है यहाँ पे। क्या नाम है? मिडल टर्म स्प्लिटिंग, है ना। हम क्या करेंगे? ये जो बीच वाला है bx, ठीक है, इसे तोड़ देंगे। इसे क्या करेंगे? तोड़ देंगे, ठीक है। मान लो हमने इसे तोड़ दिया, ये बना ax² प्लस यहाँ पे ले लेंगे हम dx प्लस ex, dx प्लस ex प्लस c। तो बीच वाले को हमने दो पार्ट में तोड़ दिया। समझ आया? बस यही सीखना है कि कैसे तोड़ते हैं, ठीक है। और फिर तुम्हें ये आ जाएगा, ठीक है। काम का टॉपिक है, याद रखने वाली चीज है, याद रखना। देखो कहानी क्या है। अब क्या है, कैसे ये डी और ई चुनने हैं, कैसे ये डी और ई। एक बात तो ये कि डी और ई को मिला के क्या आना चाहिए? बी। डी और ई को मिला के क्या आना चाहिए? बी। इतनी बात समझ आ रही है? और दूसरा ए इंटू सी, ठीक है। ए और सी को मल्टीप्लाई करके, ए और सी को मल्टीप्लाई करके, ठीक है, क्या आना चाहिए? डी इंटू ई आना चाहिए। समझ आ रहा है कि ए इंटू सी बराबर हो डी इंटू ई के। अभी बताऊंगा, अभी बस लिख रहा हूं कि बाद में कभी रेफरेंस के लिए जब तुम देखो तो तुमको याद आ जाए कि क्या करना है। ऐसे दो नंबर चुनने हैं जिन्हें प्लस करके ये बीच वाला आए और मल्टीप्लाई करके क्या आए? जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है, ठीक है। इतनी बात सबको क्लियर है? जो मैं कह रहा हूं अभी दिखाऊंगा एग्जाम्पल क्या करना है, ठीक है। आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप समझो, आ जाएगा। क्वेश्चन ये रहा, x² प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। ये क्वेश्चन है। देखो यहाँ x² है, इसके साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो 6 1 जा क्या होता है? 6। मतलब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए। देखो दो ऐसे नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करके क्या है? 6 है, जिन्हें मल्टीप्लाई करके, ठीक है। मान लो मैं उन नंबरों को a और b लेता हूं, तो a इंटू बी क्या होना चाहिए? 6, क्योंकि यहाँ पे 1 है। 6 1 जा 6 होता है, ठीक है। और a प्लस बी क्या होना चाहिए? 5। a प्लस बी क्या होना चाहिए? 5, ठीक है। इतनी बात समझ आई? अब आप क्या करोगे? 6 के फैक्टर सोचोगे। 6 के क्या सोचोगे? ये जो 6 है, 6 क्या होता है? देखो 6 1 जा 6 होता है, लेकिन 6 प्लस 1 क्या आता है? 7। फिर 2 3 जा 6 होता है, और 2 और 3 क्या होता है? 5। तो ये वाला पकड़ लो, क्योंकि यहाँ बीच में कौन है? 5। अगर यहाँ 7 होता तो हम ये वाला पकड़ते, 6 और 1। समझ आया क्या करना है? ये जो 6 है, मतलब जो लास्ट वाला है यहाँ पे, ठीक है, इसके चेक करने फैक्टर्स कि ये क्या होता है? 6 1 जा 6, तो 6 और 1 तो 7 है। अगर यहाँ 7 होता तो हम 6 और 1 को ले लेते, ठीक है। फिर 2 3 जा 6 होता है, ठीक है। तो 2 और 3 5 भी है, मतलब यहाँ पे ये फिट बैठ रहा है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत इतनी बात में? ऐसे चल रहा है, ठीक है भाई। आ रहा है तुमको? आ रहा है? आ रहा है अंजलि? ठीक। देखो अब तो यहाँ क्या है? x² 5x और 6 है, ठीक है। एक सेकंड रुकना बेटा, थोड़ा धीरे बोलो, धीरे, चिल्लाओ मत। इतना ही तेज बोलो कि उधर सुनाई दे, मोहल्ले को नहीं सुनाना है। कहाँ थे? ये बातें समझ में आ गई कि क्या हो रहा है यहाँ पे? a इंटू बी बराबर 6 है,
ए प्लस बी क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। हम क्या करेंगे, इस 6 के फैक्टर्स चेक करेंगे, ठीक है, कि 6 1 जा 6, तो ये तो 7 होता है 6 + 1, तो इसलिए ये वाला नहीं, इसमें ठीक है 5 है ना, 3 और 2 5 होता है, तो हाँ ये वाला ले लो। अब ले लिया आपने, ठीक है, तो यहाँ चलते हैं। इसमें करना क्या है, ये x स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। फिर ये 5x को क्या लिख दोगे, 3x + 2x। आपने 3 और 2 चुना है ना, 3 और 2 चुना है, ठीक है, तो 3 और 2 5 होता है, ठीक है। भाई इन लोगों ने सुना नहीं क्या, अरे भाई धीरे बोल लो। चलो खैर 5x था ना, ये टूट गया, 2 पार्ट आ गए। अब ये 6 है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 6, ठीक है। इतनी बात में कोई दिक्कत, हमने कैसे चुना पता लग गया सबको, क्या किया, मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए, प्लस करके ये आना चाहिए, तो 3 2 जा 6 होता है और 3 और 2 5 होता है। इतना कर लिया ना। अब क्या करोगे, ये जो पहले 2 टर्म है इनमें से क्या कॉमन ले सकते हो, कॉमन लेना पहले ही सिखा चुका हूँ, तो वो देखो यहाँ कोई नंबर तो कॉमन आ नहीं रहा, ठीक है। नॉर्मली क्या कॉमन ले सकते हो, x, तो x बाहर निकला, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ ब्रैकेट लगाओगे, तो देखो x² में से x चला गया तो x, और 3x में से x चला गया तो 3। ये बात समझ आ गई। अब ये जो यहाँ ब्रैकेट में x + 3, यहाँ एक और ब्रैकेट लगाओगे x + 3। इतनी बात समझ आ रही है। फिर इसको इससे क्या कर दोगे, कंपेयर, 3 2 जा क्या होता है 6, दोनों पे सेम साइन है, अगर दोनों पे सेम साइन है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस का 2, ठीक है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही। अगर दोनों पे अलग साइन होता तो यहाँ माइनस लगता, दोनों पे सेम साइन है तो प्लस, बाकी वो बात बाद में है, अभी इतना समझ में आ गया कि नहीं आया। तो x फिर x + 3, यहाँ जो ब्रैकेट में है वही यहाँ पे आंख बंद करके डाल दो, और ये आखिरी वाले से आखिरी वाले को कंपेयर कर लो, ठीक है। तो यहाँ 2 आ गया। अब क्या करना है, x + 2 और यहाँ x + 3, काम हो गया खत्म। मजा आया, ठीक है। किसी को कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी आया भाई। ओजस फैक्टराइज हो गया, देखो ये इसके हमने 2 फैक्टर निकाल लिए कि इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये आता है, ठीक है। यहाँ एक फॉर्मूला भी है छोटा सा, वो नहीं बताया था, वो भी जान लो। अगर मैं आपको बोलता हूँ x + a × x + b को मल्टीप्लाई करो, x + a × x + b करो, ठीक है, तो क्या बनता है, बनता है x² प्लस ब्रैकेट में होता है a + b, मतलब a और b को जोड़ के बीच में लिख दो और a और b को मल्टीप्लाई करके लास्ट में, ठीक है। जैसे मैंने आपको ये बोला x + 2 × x + 3 निकालना है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाओगे, क्या करना है, सीधा x² फिर 3 और 2 क्या होता है 5, तो यहाँ 5x, और 3 2 जा क्या होता है 6, तो यहाँ 6, खत्म। समझ आया। तो ये बात याद रखने वाली है, ठीक है। और अगर दोनों में माइनस हो तो बस एक फर्क आएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। आ गई बात समझ में। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, अगर ये होता x - 2 और x - 3, तो यहाँ हो जाता x² - 5x + 6, ठीक है। बस अगर दोनों में माइनस आ जाए तो बीच में माइनस लग जाएगा, होंगे प्लस ही, ठीक है। समझ में आई ये बात। तो ये एक और फॉर्मूला है छोटा सा, याद रख लेना, ठीक है। अच्छा, मिडल टर्म स्प्लिटिंग आई इतनी, अभी थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। समझो आराम से, छोटे छोटे क्वेश्चन है। ये लो एक और है, 2x² + 7x + 6। तुम कौन से 2 ऐसे नंबर लोगे, ठीक है, कि जिन्हें प्लस करके क्या आना चाहिए, 2 ऐसे नंबर चाहिए जिन्हें प्लस करके क्या आए, हाँ बोलो, शर्मा क्यों रहो, 7। 2 ऐसे नंबर चाहिए जिन्हें प्लस करके 7 आए, ठीक है। और 2 ऐसे नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करके क्या आए, नहीं 12। क्यों, 6 × 2, उस क्वेश्चन में क्या था, यहाँ कुछ नहीं था इसलिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब ना एक बात पे ध्यान देना जरा, नॉर्मली लोग सिखाते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दो कि 6 2 जा 12 होता है, फिर 12 को फैक्टराइज करो, फिर 12 को क्या करो, फैक्टराइज। इतनी बात समझ आ रही है। आपको ऐसा नहीं करना, मल्टीप्लाई करने का कोई सेंस नहीं बनता, यहाँ तो छोटा नंबर है, क्योंकि भाई मल्टीप्लाई करोगे और फिर फैक्टर निकालोगे, बात यह है कि ऑलरेडी फैक्टर दे तो रखे हैं, तो मल्टीप्लाई करने का मतलब नहीं बनता कोई। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। नॉर्मली सिखाया क्या जाता है, 6 2 जा 12 लिख दो, मैं कह रहा हूँ नहीं, कोई जरूरत नहीं, 6 × 2 लिखो, इसको तोड़ दो, आपको फैक्टर ऐसे ही मिल जाएंगे, क्योंकि 2 3 जा 6 होता है, 2 × 3 × 2। आई बात समझ। और फिर इसकी मदद से आपको अलग अलग फैक्टर पता चल जाते हैं। जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 और 2 है, फिर इन दोनों को करो, 2 2 जा 4 होता है, 4 और 3 है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ तो छोटा नंबर है तो बहुत टेंशन वाली बात तो है भी नहीं, लेकिन जब बड़ा नंबर होता है ना,
तो क्या होता है कि पहले मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम चला जाता है, फिर उसे फैक्टराइज किया जाएगा। तो वो काम करने से अच्छा इसको अलग फैक्टराइज कर लो, इसको अलग फैक्टराइज कर लो और ऐसे लिख दो। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, क्योंकि बड़े क्वेश्चन के केस में वो चीज़ दिक्कत देगी। ठीक है, टाइम ज़्यादा खा जाएगी। ठीक है, बाकी यहाँ फिलहाल बात करते हैं, अभी समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ धीरे धीरे। ठीक है, देखो जैसे ये 2x स्क्वायर 7x 6 है, अब 6 2 क्या होता है 12, अब 7 है ना, यहाँ 12 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 12 इंटू 1 हो सकता है, लेकिन यहाँ 13 नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है 6 इंटू 2 हो सकता है, 6 2 12 होता है, लेकिन यहाँ 8 नहीं है। फिर 4 3 12 होता है, तो ये है 4 और 3 7, 4 और 3 बात समझ में आ रही है कैसे करना है? हमें 12 के फैक्टर सोच लेने हैं। ठीक है, बाकी मैंने क्या बोला कि जब बड़े नंबर होते हैं तो हम ऐसे लिख लेंगे, फिर उसे तोड़ देंगे, इस वाले को जितना टूट सके तोड़ के, फिर अलग अलग पेयर, जैसे यहाँ 2 2 4 है, 4 और 3 आ गया। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऐसे बनते हैं। बाकी कॉम्बिनेशन बनाना धीरे धीरे सीख जाओगे, कोई नहीं, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन इतने बड़े हो कि उतना लंबा मेथड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना कर लोगे। चलो आगे देखो फिलहाल। अब ये आता है 2x स्क्वायर 7x प्लस 6। ठीक है, तो यहाँ पे आपने पेयर ढूंढ लिया 4 और 3, 4 और 3, तो क्या करोगे, लिखोगे 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 6। समझ में आ गई बात? दो पार्ट में तोड़ दिया। अब कॉमन निकालोगे, इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हो, 2 और x। ठीक है, क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आता है और 4 भी, और x दोनों में, और बोला था कि वेरिएबल की छोटी पावर ली जाती है। ठीक है, कॉमन लेना सिखाया था, याद है ना? हाँ, अब यहाँ ब्रैकेट लगाओगे, देखो 2x में से, मतलब 2x स्क्वायर में से 2x चला गया तो क्या बचा, x। ठीक है, फिर 2 2 4 होता है तो यहाँ 2, कोई दिक्कत इतनी बात में। फिर मैंने क्या बोला, जो यहाँ है वही यहाँ आ जाएगा, और उसके बाद इससे इसको कंपेयर, 2 3 6 होता है, दोनों पे प्लस है तो यहाँ प्लस। ठीक है, दोनों पे माइनस होगा तो भी यहाँ प्लस लगेगा। समझ आ गया? दोनों के साइन चेंज है, अगर एक प्लस एक माइनस हो जाए तब यहाँ माइनस लगाना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अब 2 3 क्या होता है 6, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3। ठीक है, और फिर x प्लस 2, काम हो गया खत्म, फैक्टराइज हो गया। ठीक है, समझ आया? आसान है। आगे देखो, अब ये क्वेश्चन है, जैसे मैंने क्या बोला कि नॉर्मली मल्टीप्लाई किया जाता है, 12 इंटू 4 करेंगे। ठीक है, फिर 48 आ जाएगा, फिर उसको फैक्टराइज करेंगे, वो भी ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन आपके पास एक आसान तरीका क्या है, 12 को तोड़ लोगे तो क्या आएगा, 3 इंटू 4। ठीक है, 4 को तोड़ोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2। ठीक है, अरे 2 2 4 होता है आजकल। ठीक है, 2 4 नहीं होगा। अब क्या होगा, या तो यहाँ मिल जाएगा कोई पेयर, अगर यहाँ नहीं मिलता तो इसको 4 को अभी और तोड़ सकते हो। समझ में आ रहा है? तो ऐसे तोड़ के जल्दी काम हो जाता है। ठीक है, बाकी फिलहाल ये देखो, अब क्या है 19, यहाँ पे क्या है बेटा 19, तो दिमाग लगाओ, जैसे क्या होता है कि 19 कैसे आ सकता है, 19 कैसे आ सकता है। ठीक है, तो देखो जरा कैसे आ सकता है 19। एक बात है, 4 है यहाँ पे। ठीक है, पेयर चेक करोगे, जैसे मान लो मैं करता 3 2 6। ठीक है, ये 6 बन रहा है। ठीक है, 6 2 क्या होता है 12, तो 12 के साथ 4 बच गया, लेकिन 12 और 4 16 है, तो इसकी मदद से पेयर अलग अलग बना सकते हो आप। ठीक है, ये इसीलिए आता है ताकि आप पेयर बना सको। ठीक है, या इसको और तोड़ोगे तो वो भी कर सकते हो, जैसे 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मैंने इस 4 को भी तोड़ दिया। ठीक है, तो अब सारे जितने भी पेयर एग्जिस्ट करते हैं ना वो आपको इससे मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे आप अलग अलग 2 2 4 4 2 क्या होता है 8 होता है। ठीक है, और फिर बचे कौन 3 2 6, तो 8 और 6, लेकिन यहाँ 14 नहीं है। ठीक है, तो ऐसे पेयर बन जाते हैं। अब यहाँ ऑब्जर्व करो 2 2 4 होता है। ठीक है, और उसके बाद 4 4 16। ठीक है, और 16 3 18, और 16 और 3 क्या होता है 19, 16 3 क्या होता है, तो ये वाला पेयर आपको ले लेना है। समझ में आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि उस मेथड में भी आपको ऐसे तो करना ही पड़ेगा। यहाँ तो छोटे नंबर ले रखे हैं समझाने के लिए, क्योंकि नॉर्मली 48 है, 48 के बारे में आप जानते ही हो। ठीक है, तो उतना नहीं होगा, बट यहाँ ऐसे पेयर चुने जाते हैं, मैंने दिखाने के लिए किया बस। ठीक है, कि ऐसे चुनते हैं कि भाई कोई 2 को मल्टीप्लाई करो, कोई 3 को करो, कभी सारों को कर दो, एक को छोड़ दो, ऐसे अलग अलग पेयर आपको मिलेंगे। ठीक है, और नॉर्मली मिल जाएगा, जब क्वेश्चन आएगा तो नॉर्मली मिल जाएगा आपको पेयर जल्दी। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ पेयर क्या रहा है 16 इंटू 3, क्योंकि 12 इंटू 4 क्या होता है 48। ठीक है, और 16 इंटू 3 भी क्या होता है 48। तो यहाँ आप क्या लोगे 12x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 3x प्लस 4, कोई दिक्कत है इस बात में? अब यहाँ पे कॉमन क्या ले सकते हो 4। ठीक है, तो 4x कॉमन लोगे, फिर 4 3 12 होता है, तो यहाँ आ गया 3x, और प्लस में 4 4 16,
फिर यहाँ 3x प्लस 4, तो यहाँ ब्रैकेट में भी 3x प्लस 4, ठीक है। फिर 4 के टेबल में 4 कितने पे आता है, 1 पे, दोनों पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस 1, तो आंसर आया ये 4x प्लस 1 और यहाँ 3x प्लस 4। कोई दिक्कत इस बात में, आसान है। यही है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। लेकिन अभी दिक्कत कहाँ आएगी, थोड़ी सी आएगी, वो भी ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, मतलब अब नहीं आएगी, मैं पढ़ा रहा हूँ ना तुमको। देखो बात क्या होती है ना, अभी तक जो हमने देखा उसमें क्या है, सब पे प्लस है, सब पे, लेकिन अब जब आप आगे बढ़ोगे आप देखोगे कभी बीच में माइनस आ जाएगा, कभी लास्ट में माइनस आ जाएगा, ऐसा भी होगा, ठीक है। तो तब क्या करना है वो आराम आराम से देखना है, ठीक है भाई। देखो तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को दो पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। एक टाइप 1 है और एक टाइप 2 है। मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को क्या, बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कह सकते हैं कि दो पार्ट में बांट सकते हैं, दो पार्ट में बांट सकते हैं, ठीक है। वो दो पार्ट क्या है कि जो फर्स्ट और थर्ड टर्म है, जो फर्स्ट और थर्ड टर्म है उन पे सेम साइन होगा, उन पे क्या होगा, सेम साइन, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड टर्म पर सेम साइन है, ठीक है। और यहाँ दूसरे टाइप में क्या होगा, फर्स्ट और थर्ड टर्म पे अलग साइन है, फर्स्ट और थर्ड टर्म पे, ठीक है। जैसे समझना, ये एग्जांपल्स है तुम्हारे सामने, जैसे समझो यहाँ जो पहला टर्म है इस पे प्लस है और यहाँ भी प्लस है, यहाँ पहले टर्म पे प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ पहले टर्म पे माइनस है, यहाँ माइनस है। बात समझ आ रही है? तो ये बात हो जाती है, ठीक है, कि प्लस है तो प्लस ही रहेगा तीसरे पे भी, पहले पे अगर प्लस है तो इस पे तीसरे पे भी प्लस है, पहले पे माइनस है तो तीसरे पे माइनस है, ठीक है। तो ये दो सिचुएशन इसमें भी बनती है कि या तो प्लस प्लस होगा या फिर माइनस माइनस होगा। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, अब आगे चलते हैं। जैसे ये टाइप 2 है, इसमें क्या होगा, फर्स्ट और थर्ड पे अलग साइन है, फर्स्ट और थर्ड पे क्या बेटा, एक प्लस है तो एक माइनस, और पहला माइनस तो दूसरा प्लस। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है इस चीज में? ठीक है, तो ये बात है कि फर्स्ट थर्ड पे क्या है वो मैटर करता है, ठीक है। इतनी बात समझ आई कि नहीं है? अब छोटी छोटी कुछ बातें हैं जो बता देता हूं, ठीक है, बताऊं? कुछ सुनो, ये याद रखना, अगर ना हमारे पास क्वेश्चन टाइप 1 का है, क्वेश्चन क्या है बेटा, टाइप 1 का, तो क्या होता है ना कि मतलब दोनों पे प्लस या दोनों पे माइनस है, फर्स्ट और थर्ड पे, तो बीच वाला टर्म प्लस करके आता है, बीच वाला टर्म, जैसे मैंने अभी बताया था प्लस करने वाला, वो प्लस करके आता है कब, जब पहले और तीसरे पे सेम साइन है, जब पहले और तीसरे पे, समझ आ रहा है? अगर पहले और तीसरे पे सेम साइन है, ठीक है, तो बीच वाला नंबर प्लस करके आएगा, बीच वाला नंबर प्लस करके आएगा, बीच वाला नंबर क्या करके आएगा बेटा, प्लस करके। समझ में आ रहा है? और अगर दोनों पे अलग साइन है तो बीच वाला नंबर माइनस करके आएगा, बीच वाला नंबर कैसे आएगा, समझ में आ रही है बात? बीच वाला नंबर माइनस करके आएगा, ठीक है। क्या मतलब है इसका वो अभी बताते हैं, बताएं? देखो सुनो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन लेते हैं, ये था जैसे तुमने अभी किया था यही क्वेश्चन सेम, x² + 5x + 6, ठीक है, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ ये लेते हैं x² + 4x - 12, ठीक है, माइनस में क्या बेटा यहाँ 12 है, ठीक है। अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं तुमको कि जब सब पे पहले और तीसरे पे सेम साइन है, पहले और तीसरे पे सेम साइन है ना, तो ये बीच वाला नंबर प्लस करके आता है, ठीक है। जैसे हमने 3 और 2 लिया था, क्या लिया था, 3 और 2, जैसे x² + 3x + 2x + 6, ठीक है। फिर हमने ये किया था x कॉमन लिया था, यहाँ आया x + 3, फिर यहाँ x + 3, फिर 3 2 = 6 होता है तो यहाँ ले लिया +2, तो ये आ गया x + 2 और ये आ गया x + 3, ठीक है। लेकिन अब यहाँ क्या होगा, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, तो देखो बीच वाला टर्म क्या करके आएगा, माइनस करके। हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करके तो 12 आए लेकिन माइनस करके 4 आए, क्या करके आए, माइनस करके। जैसे समझना, अगर मैं कहूँ 6 2 = 12 होता है, 6 2 क्या होता है 12, और 6 - 2 क्या होता है 4, तो हमें ये वाला पेयर चाहिए, आया, क्योंकि इन दोनों पे अलग साइन है। तो ये हमेशा फिक्स बात है कि अगर दोनों पे सेम साइन है फर्स्ट और थर्ड टर्म पे, तो बीच वाला साइन प्लस का होगा, मतलब सॉरी बीच वाला नंबर प्लस करके आएगा, बीच वाला नंबर प्लस करके आएगा, ठीक है। और फर्स्ट और थर्ड पे अलग साइन है तो बीच वाला नंबर माइनस करके आएगा, ये फिक्स बात है। समझ आ रहा है? इनसे तुमको साइनों की दिक्कत नहीं होगी कभी, ठीक है भाई। बकरू आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? हाँ, अभी पूरा दिखाऊंगा, अभी खोल के पूरा ना समझ में आ जाएगा क्या कह रहे हैं। फिलहाल ये देखो, अब ये होता है x² प्लस माइनस करके आना चाहिए ना, देखो माइनस करके आना चाहिए, तो एक बात पे ध्यान देना कि जब ऐसा होता है कि ये बीच वाला नंबर कैसे आना चाहिए, माइनस करके, तो हम ये वाला पेयर चुनेंगे। इतनी बात समझ आई?
अब ना कहानी ये आती है कि किस पे प्लस लगाएं और किस पे माइनस। ठीक है, कोई बात नहीं, बोलो, वेट कर लें। देखो क्या होता है, आराम आराम से, यहां थोड़ा सा समझने वाली बात है कि जब दोनों पे सेम साइन होते हैं ना, तो जो बीच वाले दो टर्म है उन पे भी सेम साइन होते हैं, उन पे भी क्या होते हैं, इतनी बात याद रहेगी। जब दोनों पे सेम साइन है, फर्स्ट और थर्ड पे, तो बीच वाले जो दो हैं उन पे भी क्या रहेंगे, सेम साइन है। ठीक है, लेकिन जब अलग होता है, लेकिन जब क्या होता है, अलग, ठीक है, तब क्या होता है कि बीच वाले दोनों पे भी अलग साइन होते हैं, बीच वाले दोनों पे भी, एक तो ये माइनस करके आना चाहिए, और दूसरी बात इन दोनों पे अलग साइन होने चाहिए। इतनी बात समझ आ रही है। अब देखो तुम्हारे पास क्या है, 6 और 2 है, तुम चाहो तो 6 को प्लस ले लो, 2 को माइनस ले लो, या तुम चाहो तो 6 को माइनस ले लो और 2 को प्लस। ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि इस पे साइन कौन सा है। इस पे प्लस का साइन है ना, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है बेटा, प्लस का साइन है, प्लस का 4x है। ठीक है, तो तुम बड़े पे क्या लगाओगे, प्लस, मतलब ये वाला चुनोगे। तो डिपेंड करता है ये कि बीच वाले पे कौन सा साइन है, बीच वाले पे। समझ आ रहा है, मैंने ये बोला कि फर्स्ट और थर्ड पे अगर सेम साइन है तो इन बीच वालों पे भी सेम साइन रहेगा, प्लस नहीं, सेम साइन रहेगा। समझ आया, वो सेम साइन प्लस भी हो सकता है और माइनस भी, वो क्या होगा, वो डिपेंड करता है बीच वाले पे, वो डिपेंड करता है। समझ आ रहा है, तुम बीच वाले को देखोगे, अगर इस पे प्लस है ना, जरा यहाँ समझना, अगर यहाँ जैसे प्लस लगा रखा है, ठीक है, अगर यहाँ माइनस होता, जैसे मैं इस क्वेश्चन को लिखता x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो यहाँ दोनों पे क्या आ जाता, माइनस। तो साइन कौन सा आएगा, सेम आएगा या अलग, वो डिपेंड करता है फर्स्ट और थर्ड पे, और कौन सा आएगा वो डिपेंड करता है बीच वाले पे कौन सा साइन है। क्लियर हुआ या दिक्कत है कुछ? ठीक है, अभी क्वेश्चन सारे करके दिखाऊंगा, अभी बस बोल रहा हूं। ठीक है, अभी दिखाता हूं क्या बोल रहा हूं, लेकिन ये भी पहले समझ लो। तो यहाँ पे क्या है कि मैंने क्या बोला, अगर इस पे अलग साइन, तो बीच वाले दोनों पे भी अलग साइन, लेकिन वो अलग साइन किस पे डिपेंड करेंगे, ये बीच वाले पे। बीच वाला अगर प्लस है तो आप बड़े पे प्लस लगाओगे और छोटे पे माइनस। बीच वाला अगर माइनस है तो आप क्या करोगे, बड़े पे माइनस लगाओगे और छोटे पे प्लस। समझ आया, ये बात का खास ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ देख रही है बहन, यहाँ देख ले, यहाँ चल रही है क्लास। तो ये आएगा प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12। ठीक है, कोई दिक्कत इतनी बात में? अब यहाँ क्या कॉमन ले सकते हो आप, x, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 6, जो यहाँ वही यहाँ। अब देखो 6 2 12 होता है, तो यहाँ 2 आएगा। अब मैंने क्या बोला, दोनों पे देखो अलग साइन है ना, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, फैक्टर बनेंगे x माइनस 2 और x प्लस 6। ये क्वेश्चन किस किस को क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। देखो कहानी यही है, दो ही टाइप हैं। एक में ये है कि दोनों पे सेम साइन होगा, फर्स्ट और थर्ड पे, तो बीच वाले दोनों पे भी सेम साइन होगा, और वो सेम साइन क्या होगा वो डिपेंड करता है बीच वाले पे कौन सा साइन है, बीच वाले पे कौन सा साइन है। दोनों में या तो प्लस प्लस होगा या तो माइनस माइनस, लेकिन वो डिपेंड करता है, अगर इस पे प्लस है तो उन दोनों में प्लस प्लस लगेगा, इस पे माइनस है तो दोनों में माइनस माइनस लगेगा। समझ आया? इस पे आ जाते हैं हम। ठीक है, टाइप 2 पे, यहाँ फर्स्ट और थर्ड पे अलग है, तो ये तो फिक्स है कि भाई बीच वाले दोनों पे अलग साइन लगेगा, लेकिन डिपेंड करता है कि किस पे प्लस और किस पे माइनस। ठीक है, अगर बीच वाले में प्लस का साइन है, ठीक है, तो बड़े पे प्लस छोटे पे माइनस। ठीक है, और अगर बीच वाले में माइनस का साइन होगा, ठीक है, तो बड़े पे माइनस और छोटे पे प्लस। ये बातें क्लियर है अच्छे से? कहीं कोई डाउट तो नहीं आ रहा कि क्या बोल रहे हैं? बहुत बढ़िया। अब ये कुछ क्वेश्चन है, ये करके दिखा देते हैं। तो वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, ये आप देख लेना। ठीक है, बाकी फिलहाल ये देखो अब। ठीक है, ये टाइप 1 है। जैसे मैंने क्या बोला, फर्स्ट और थर्ड पे सेम साइन है ना, तो आपको क्या करना है, प्लस करके ही आना चाहिए। ठीक है, ये बात तो आप ऑलरेडी जान चुके हो कि 3 और 2 ही चुनना है। ये चारों क्वेश्चन मैंने 5x ही डाला है बीच में, यहाँ बस तुम्हें साइन का खेल समझाने के लिए क्वेश्चन लिए हैं। देखो जरा आराम आराम से। होता क्या है ना, यहाँ देखो x स्क्वायर है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ प्लस है ना बीच वाले पे, दोनों पे क्या आ जाएगा, प्लस, तो 3x प्लस 2x प्लस 6। ठीक है, यहाँ देखो क्या है, इन दोनों पे तो प्लस है, लेकिन यहाँ बीच वाले पे क्या है, माइनस, तो इसलिए x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। आई बात समझ में? तो बात यह है कि देखो, हमें फर्स्ट और थर्ड के साइन से ये पता लगता है कि ये बीच वाला प्लस करके आना चाहिए और दोनों पे सेम साइन होगा। ठीक है, लेकिन हमें ये कौन सा होगा, प्लस प्लस या माइनस माइनस, वो किससे पता लगता है, बीच वाले से। जैसे ये देखो, ये दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है, बस यहाँ बीच वाले पे प्लस है, यहाँ बीच वाले पे माइनस, इसीलिए हमने यहाँ इन दोनों पे माइनस लिया और इन दोनों पे प्लस। ठीक है, अब ये ऐसा मत समझ लेना कि रट्टा है, समझो इस चीज को। जैसे यहाँ देखो, दोनों पे माइनस है, दोनों पे माइनस है, लेकिन फिर भी हम जब बीच वालों को चुनेंगे तो दोनों पे क्या लगाएंगे, प्लस, क्योंकि ये बस हमें ये बता रहा है कि बीच वाला प्लस करके आना चाहिए, बीच वाला प्लस करके आना चाहिए। समझ में आ रही है बात? लेकिन वो साइन जो हम लगाएंगे वो क्या होगा, वो डिपेंड करेगा इस पे कि प्लस 3x प्लस 2x माइनस
6। समझ आ गए। और इसके बाद कॉमन लेने की जो ट्रिक बताई है या जो प्रोसेस बताया वो आपको लगाना है, ठीक है। तो ये चीज़ है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 है जैसे, तो क्या होगा यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ माइनस 3x माइनस 2x और माइनस 6। तो बात यह है कि बीच वालों के साइन पे इनका असर नहीं पड़ता पहले और तीसरे का, ठीक है। बस ये पड़ता है कि अच्छा पहले तीसरे पे सेम साइन है, चाहे प्लस प्लस है चाहे माइनस माइनस है, उससे कोई फर्क, ठीक है। तो ये बात है, अगर माइनस माइनस भी है तो भी बीच वालों पे माइनस आ सकता है और प्लस भी आ सकता है, ठीक है। और अगर ये दोनों पे प्लस प्लस भी है तो भी बीच वाले में प्लस प्लस आ सकता है और माइनस माइनस आ सकता है, वो डिपेंड करता है बीच वाले पे। ये बात क्लियर हो गई अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे ये 4 क्वेश्चन और हैं। ये कॉमन वॉमन निकाल लोगे खुद से या निकाल के दे दूं? देख लो एक बार, 2 सेकंड लगे। x है ना यहाँ, तो x प्लस 3 लोगे, यहाँ भी x प्लस 3 आएगा, फिर 3 2 जा 6, तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x प्लस 2 और ये x प्लस 3। कोई दिक्कत इस चीज में? यहाँ आ जाते हैं, यहाँ क्या कॉमन ले लोगे x, तो यहाँ क्या आएगा x माइनस 3, ठीक है भाई। यहाँ x माइनस 3 है तो यहाँ भी x माइनस 3 होगा। अब माइनस 3 तो 3 2 जा 6, तो यहाँ तो 2, ये माइनस ये प्लस है तो यहाँ माइनस, तो ये आया x माइनस 2 और x माइनस 3, ठीक है। कोई दिक्कत इस बात में? यहाँ आते हैं, यहाँ क्या कॉमन लोगे, मान लो x कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा x माइनस, अब यहाँ पे ना ध्यान देना थोड़ा सा कि आपने x कॉमन लिया तो यहाँ क्या आएगा माइनस x, क्या आएगा माइनस x, ठीक है। और यहाँ भी फिर तुम्हारा, अरे गड़बड़, एक सेकंड, जैसे ये x स्क्वायर और 3x है ना, तुमने क्या कॉमन लिया है x कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ क्या आ रहा है तुम्हारा माइनस x और यहाँ भी क्या आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी क्या आएगा माइनस, ठीक है। माइनस आएगा या प्लस आएगा? प्लस आएगा भाई, प्लस का कॉमन लिया ना। नॉर्मली मैं क्या करता माइनस x कॉमन ले लेता, तो वो आदत है इस वजह से, अदरवाइज ठीक है। x कॉमन लिया ना तो भाई जो है वही रहेगा माइनस x और यहाँ प्लस का 3, कोई दिक्कत है इस चीज में? अब यहाँ माइनस एक्स प्लस 3 है तो ये माइनस एक्स प्लस 3, फिर उसका 3 2 जा 6, ठीक है। और एक बात कि देखो ये प्लस में है ये माइनस में है, इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है। यहाँ एक गलती कर दी, जल्दी जल्दी में गलती हो जाती है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ 2 आएगा, ठीक है, 3 2 जा 6 होता है ना उस वजह से, और यहाँ माइनस, ठीक है भाई। कोई दिक्कत है इस बात में? तो आंसर आ गया x माइनस 2 और यहाँ माइनस एक्स प्लस 3, ठीक है। कोई दिक्कत? इधर आते हैं, यहाँ क्या कॉमन ले सकते हो, मान लो माइनस एक्स कॉमन ले लो, एक बार माइनस एक्स भी कॉमन लेके दिखा सकते हैं। देखो अगर प्लस का कॉमन आता है तो अंदर वालों के साइन सेम रहते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ माइनस था तो यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस। अगर आप माइनस एक्स कॉमन लेते हो उस केस में क्या हो जाता है कि अंदर वालों के साइन बदल जाते हैं, जो माइनस में था वो प्लस में चला जाएगा और जो प्लस वाला था वो माइनस में, ठीक है। तो ये कॉमन लेते वक्त थोड़ा ध्यान रखना कि प्लस कॉमन लेना है तो ऐसे, माइनस कॉमन लेना है तो ऐसे, ठीक है। आ रही है ना बातें समझ में? बढ़िया। तो ये क्या बन जाएगा x प्लस 3, यहाँ x प्लस 3 है तो यहाँ भी x प्लस 3, कोई दिक्कत है इस चीज में? ठीक है। और 3 2 सा क्या होता है 6, ठीक है। तो यहाँ 2 और ये प्लस है ये माइनस, तो यहाँ माइनस, तो यह आ जाएगा माइनस एक्स माइनस 2 और यहाँ x प्लस 3। समझ गए? कोई दिक्कत है? अब यहाँ चलते हैं, बस लास्ट है, ठीक है, काम खत्म। देखो ये है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12, तो यहाँ क्या करोगे एक्स स्क्वायर फिर प्लस में क्या है 4x है, तो यहाँ देखो प्लस माइनस है ना, तो ये माइनस करके आना चाहिए, तो 6 और 2। अब मैंने कहानी अभी बताई थी कि 6 2 तो लेना है, लेकिन किस पे प्लस किस पे माइनस वो डिपेंड करता है बीच वाले पे। भाई यहाँ प्लस है ना, इसलिए बड़े पे क्या लोगे प्लस और छोटे पे क्या लोगे माइनस, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 12, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या है माइनस है ना, तो 6x पे क्या लेना पड़ेगा माइनस और 4x पे प्लस। कोई दिक्कत है इस बात में? ठीक है। ये फर्स्ट और थर्ड तो जो रहते हैं वो रहते हैं, ठीक है। आ रही है बातें समझ में? बस यही थे दो मतलब टाइप। अब यहाँ है जैसे, तो माइनस एक्स स्क्वायर है, उसका प्लस लगा हुआ है ना यहाँ पे, तो भाई प्लस लगा हुआ है तो क्या करोगे आप प्लस 6x माइनस 4x प्लस 12, और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में माइनस 6x प्लस 4x प्लस 12। ठीक है, कुछ गलत लिया है मैंने, अरे 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 क्या किया है, ये 2 लेना है यहाँ पे। बोल भी नहीं रहे हो यार तुम लोग, बोला तो करो। मैंने गलती से 4 ले लिया।
समझ में आ गई बात? टाइम हो रहा है, जल्दी जल्दी में हो रहा है, चलो खैर बातें समझ में आ गई। 2 आना था वहां पे, ठीक है, क्योंकि 6 में से 2 गया फिर 4 है। तो बात यही आती है कि पहले और थर्ड के साइन से ये फर्क पड़ता है कि बीच वाले 2 पे कौन सा साइन होगा और प्लस करके आएगा या माइनस करके आएगा, और बीच वाले से ये फर्क पड़ता है कि हम बड़े पे क्या लगाएं और छोटे पे क्या लगाएं, ठीक है, या पहले टाइप में ये फर्क पड़ता है दोनों पे प्लस लगाएं या दोनों पे माइनस लगाएं, ठीक है। यही था पूरा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। यहाँ कॉमन लेने का कार्यक्रम कर लोगे, खुद से कर लेना, कहीं कोई किसी को डाउट आए तो पूछ लेना, बस आज के लिए इतना ही है, खत्म।